इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। यानी देखो, आप देख रहे हैं हर एक पार्ट में k है यहाँ पे, ठीक। तो अगर x माइनस 1 इन सभी का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी गुणनखंड प्रमेय से होगा। तो हमने क्या करना है, x माइनस 1 को 0 रखेंगे तो उससे x क्या मिलेगा, x1 मिलेगा ना। फिर वो यहां रखना है, इसको 0 रख देना है और k आ जाएगा। सब में ऐसे करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं इसका चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो यहां पर हमारे पास जो बहुपद है px एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ओके। अच्छा, अब हमने यहां पर x माइनस 1 को 0 रखना है। वही प्रोसेस है जैसा हम करते आ रहे हैं पहले दो क्वेश्चंस में। तो यहां से हमें x बराबर 1 मिल जाएगा और अब वो इसमें रखेंगे हम। तो p1 क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस के, ओके। तो गुणनखंड प्रमेय के हिसाब से अगर x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है तो ये 0 होना चाहिए। तो ये बात हम यहां पे लिखेंगे पहले। तो यहां पे हम ये लिखेंगे कि गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि x माइनस 1 यानी ये जो क्वेश्चन में ये लिखा है इस px का गुणनखंड है तो फिर p1 यानी जो हमने ये निकाला है यहां पे ये 0 होना चाहिए। यही गुणनखंड प्रमेय है, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है कि जो गुणनखंड है उसको 0 रखो, जो x आएगा, जैसे इसको 0 रख के x1 आया ना, उसको हम इसमें पुट कर देते जैसा हमने किया है ये, और उसके बाद ये आया तो ये 0 आना चाहिए। यही गुणनखंड प्रमेय है। तो वही मैंने लिखा है कि ये 0 होना चाहिए। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान से समझना, इस पे ध्यान दीजिए। तो इसीलिए 2 प्लस के बराबर 0 और k यहाँ पर आ जाएगा -2 और ये हमारा आंसर है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहीं पे इसको 0 पुट कर देते हैं और k बराबर लिख देते हैं -2। कर सकते हैं पर ये प्रॉपर तरीका बिल्कुल भी नहीं है, ओके। यहाँ पर हो सकता है कि एक आध नंबर आपका कट जाए क्योंकि प्रॉपर तरीका ये है लिखने का। तो बहुत सारे आप अपने फ्रेंड्स को भी देखोगे इस तरह से लिखते हुए, लेकिन ऐसा आप मत करना। पहले कारण हमें पता होना चाहिए ना कि हम इसको 0 क्यों रख रहे हैं। तो वो यहां पर इसका कारण मैंने लिखा है कि अगर गुणनखंड है तो ये 0 होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको 0 रखा है और अभी इसका मान आ चुका है। तो हर एक पार्ट में हम इसी तरह से करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीका है ये करने का। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो पी एक्स है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। तो यहाँ पे हम x माइनस 1 को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 1। और अब क्या करना है, इसमें रखना है, ये इसमें जो ये बहुपद है। तो p1 क्या होगा, 2x की जगह पे 1 रखना है और ये आ जाएगा 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ये k आ जाएगा और ये √2 आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको एकदम से 0 नहीं रखना है, पहले हमने कारण लिखना है कि हम इसको 0 क्यों रखने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि गुणनखंड प्रमेय से यदि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है तो फिर क्या होगा, p1 0 होगा। तो हम इसीलिए 2 प्लस के प्लस √2 ये 0 होगा। तो k हो जाएगा, ये दोनों उस तरफ जाएंगे तो -2 - √2।
या तो ये लिखो या माइनस कॉमन ले लो, 2 + √2 इस तरह से लिख दो, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में जो बहुपद है px kx² माइनस √2x + 1, और यहाँ पे बिल्कुल सेम प्रोसेस। सबसे पहले हम x-1 को 0 पुट करेंगे क्योंकि वही गुणनखंड है, ये कहा गया है। तो x-1 बराबर 0 रखने पर x आ चुका है 1, और अब क्या करना है, इसमें 1 की जगह पर x की जगह पे 1 रखना है। तो p1 हो जाएगा k, x की जगह पे 1 रखना है, √2, और ये तो ये हुआ k - √2 + 1। ठीक है इतना, और फिर वही हमने इसको 0 रखना है, लेकिन पहले कारण लिखेंगे कि इसको 0 हमने क्यों रखना है। तो हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, तो यदि x-1 px का गुणनखंड है तो क्या होगा, p1 0 होगा, तो इसीलिए k - √2 + 1 ये भी 0 होगा, और हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। k बराबर है, ये उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन भी। और अब है फोर्थ पार्ट, सेम प्रोसेस। पहले बहुपद लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, kx² - 3x + k, और हम वही लिखेंगे कि x-1 0 रखने पर तो हमें यहाँ से x मिल जाएगा 1, और ये हम पुट करेंगे इसमें, तो p1 हो जाएगा k 1² - 3। ठीक है, यहाँ तक 1² 1 होता है तो ये हो जाएगा k -3, और ये भी k है, k + k हो गया 2k -3। अब इसे हमने 0 रखना है, लेकिन उससे पहले हमने कारण लिखना है कि 0 हम इसको क्यों लिखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से, यदि x-1 px का एक गुणनखंड है तो क्या होगा, p1 0 हो जाएगा, और p1 अगर 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, p1 है क्या, 2k - 3, ये हो जाएगा 0, 2k 3 हुआ, और k आ जाएगा 3/2, और ये हमारा आंसर है। प्रॉपर वे ये है इस क्वेश्चन को करने का। आई होप आपको ये सभी पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे।